हर हर महादेव। राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, आज मैं आपको ऐसे भक्त की कथा सुनाऊंगी जिसके पास भगवान रोज भोग लगाने के लिए आते थे। धन्ना जी के पिता एक साधु सेवी, सरल हृदय, साधारण किसान थे। पढ़े लिखे तो थे नहीं, पर उनके अंदर श्रद्धा बहुत थी। उनके यहाँ प्राय विचरते हुए साधु संत आकर एक दो दिन रुक जाते थे। धन्ना जी उस समय 5 वर्ष के थे। उनके घर एक ब्राह्मण पधारे। उन्होंने अपने हाथों से कुएं से जल निकालकर स्नान किया और तब झोली में से शालिग्राम जी को निकालकर उनकी तुलसी, चंदन, धूप, दीप आदि से पूजा की। बालक धन्ना बड़े ध्यान से यह पूजा देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, मुझे भी एक मूर्ति दे दो, मैं भी रोज पूजा करूँगा। भला जाट के लड़के को शालिग्राम तो कौन देने चला था, परंतु बाल हट के आगे उस ब्राह्मण ने एक काला पत्थर वहाँ से उठाकर देते हुए कहा, बेटा, यही तुम्हारे भगवान हैं, तुम इनकी रोज पूजा किया करो। बालक धन्ना को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वे अपने भगवान को कभी सिर पर रखते, कभी हृदय से लगाते और कभी उनके साथ खेलने लग जाते। धन्ना जी ने जिस प्रकार ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा था, उसी प्रकार वे भी उनकी पूजा करने लगे। सवेरे उठकर स्नान करके अपने भगवान को उन्होंने नहलाया। चंदन तो उनके पास था नहीं, तो भगवान को मिट्टी का तिलक कर देते। भगवान को वृक्ष के हरे भरे पत्ते चढ़ाते, क्योंकि तुलसी जी का ज्ञान उनको नहीं था। फूल चढ़ाए, कुछ तिनके जलाकर धूप कर दी और दीपक दिखा दिया। हाथ जोड़कर प्रेम से दंडवत प्रणाम की और दोपहरी में भोजन के लिए भगवान को बुलाने लगे। धन्ना जी की माता ने बाजरे की रोटियां बना दी थी। धन्ना ने वे रोटियां भगवान के आगे रखकर आंखें बंद कर ली और कहा, प्रभु आओ भोग लगाओ। लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर देखते कि भगवान आए हैं या नहीं। जब भगवान ने रोटी नहीं खाई, तब इन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की। इस पर भी भगवान को भोग न लगाते हुए देखकर इन्हें बड़ा दुख हुआ और मन में आया कि भगवान मुझसे नाराज हैं, इसी से मेरी दी हुई रोटियां नहीं खा रहे। भगवान भूखे रहे और मैं स्वयं भोजन कर लूं, यह तो उस बालक के मन में आ ही नहीं सकता था। उन्होंने वे रोटियां उठाई और उनको जंगल में फेंक आए। कई दिन हो गए, ठाकुर जी आते नहीं और न भोग लगाते, तो धन्ना भी उपवास करने लगा। उपवास करने के कारण धन्ना का शरीर रोज दुबला पतला हो रहा था। माता पिता को कुछ पता नहीं था कि उनके लड़के को क्या हुआ। धन्ना को एक ही दुख था, ठाकुर जी उनसे नाराज हैं, उनकी रोटी नहीं खाते। अपनी भूख प्यास का उन्हें पता ही नहीं था। भला भगवान कहाँ तक ऐसे सरल बालक से नाराज हो सकते हैं। बाजरे की इतनी मीठी रोटियां, प्रभु का भी एक दिन खाने का मन कर गया। एक दिन जब धन्ना ने रोटियां खाने के लिए रखी और भगवान को बुलाया, तो भगवान प्रकट हो गए और भोग लगाने लगे। जब भगवान ने आधी रोटी खा ली, तब धन्ना ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और धन्ना ने ठाकुर जी से कहा, इतने दिनों से तुम आए नहीं और अब आए हो तो अकेले ही खा रहे हो। मुझे भूखा मारने की सलाह है क्या आपकी? मैं आज भी भूखा मर जाऊं क्या? मुझे क्या रोटी भी न दोगे? बची हुई रोटियां भगवान ने धन्ना जी को दे दी, जिनको सुदामा के चावल द्वारका के 56 भोग से अधिक मीठे लगे थे। विदुर जी का साग और विदुर जी की पत्नी के केलों के छिलके के लोभ से जिन्होंने दुर्योधन का सारा स्वागत सत्कार ठुकरा दिया था। भीलनी के बेर का स्वाद वर्णन करते जो भगवान थकते नहीं, उनको उन्हीं के प्रेम के भूखे धन्ना जी की रोटियों का स्वाद लग गया। अब नियमित रूप से वे धन्ना जी की रोटियों का भोग लगाने के लिए आने लगे। बाल्यकाल समाप्त होने पर धन्ना जी में गंभीरता आई। भगवान भी अब इनके साथ बाल क्रीड़ा करना बंद कर दिया और परंपरा की रक्षा के लिए इन्होंने दीक्षा लेने का आदेश दिया धन्ना जी को। धन्ना जी वहाँ से काशी गए और वहाँ पर श्री रामानंद जी से इन्होंने गुरु मंत्र ग्रहण किया। गुरुदेव की आज्ञा लेकर ये वापस घर लौट आए। अब धन्ना जी को सर्वत्र और सब में अपने भगवान के दर्शन होने लगे। वे उस हृदयहारी, हृदय में रमण करने वाले को कहीं भी देखते उसकी स्मृति में मगन रहते। उन्हें चारों तरफ वो भगवान ही दिखाई देने लगे। एक दिन उसके पिताजी ने उन्हें खेत में गेहूं बोने के लिए भेजा, तो उन्हें रास्ते में कुछ संत मिल गए। संतों ने उनसे भिक्षा मांगी। धन्ना तो सर्वत्र अपने भगवान को ही देखते थे। भूखे संत मांग रहे थे। ऐसे समय धन्ना चूकने वाला नहीं था। जहाँ कोई दीन दरिद्र भूख से पीड़ित होकर अन्न मांग रहा है, वहाँ स्वयं भगवान हमसे सेवा चाहते हैं। यह हमें सदा स्मरण रखना चाहिए
कि जब भी हमें कोई ऐसा मौका मिलता है, कोई साधु संत अन्न मांग रहा है, तो उस अवसर को हमें चूकना नहीं चाहिए। अगर हम उस अवसर पर चूक जाते हैं तो फिर हमें पश्चाताप ही करना पड़ता है। धन्ना ने समस्त गेहूं संतों को दे दिया। धन्ना जी ने गेहूं तो संतों को दे दिया। अब वो खेत में क्या बोए, तो उसे सोचा कि उसके माता पिता को इस बात से दुख होगा, तो उन्होंने खेत में इस प्रकार हल घुमाया जिस प्रकार उन्होंने खेत में गेहूं बो दिया हो। घर आकर उन्होंने कुछ कहा नहीं, परंतु धन्ना ने भूमि में गेहूं बोया हो या ना बोया हो, लेकिन धन्ना जी ने उस भगवान के खेत में तो गेहूं बो ही दिया, जहां बोए हुए बीज का भंडार कभी घटता नहीं। भक्त की प्रतिष्ठा रखने और उसका महत्व बढ़ाने के लिए भगवान ने लीला दिखाई। पृथ्वी देवी ने धन्ना के खेत को गेहूं से भर दिया। चारों ओर लोग प्रशंसा करने लगे कि इस वर्ष धन्ना का खेत ऐसा लहलहा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहले तो धन्ना जी को लगा कि लोग उनके सूखे खेत के कारण उनका मजाक उड़ा रहे हैं, पर अनेक लोगों से एक ही बात सुनकर वे स्वयं खेत देखने गए। जब जाकर देखा तो उनका खेत हरा भरा लहलहा रहा था। तब उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। अपने प्रभु की अपार कृपा समझकर वे आनंद निमग्न होकर भगवान का नाम लेकर गाते हुए नृत्य करने लगे। प्यारे भक्तजनों, कृपा निधान करुणा के सागर भक्त वत्सल भगवान पर अपना विश्वास कर लेता है तो भगवान उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए जरूर आते हैं। वे अपने भक्तों का ठेका उठा लेते हैं। जिस प्रकार एक बार जब ध्रुव भक्त को उनके पिताजी अग्नि में जलाने के लिए कह रहे थे, तो उस वक्त 5 साल के बालक ध्रुव को थोड़ा सा डर लगा कि यह खंबा तो अग्नि से जल रहा है। वहाँ पर खंबे में अग्नि लगा दी गई थी। तभी भगवान ने अपने भक्त का विश्वास अपने ऊपर बनाए रखने के लिए अपने भक्त ध्रुव को दिखाया कि उस अग्नि के खंबे पर एक छोटी सी चींटी चली जा रही है। तो उसको देखकर ध्रुव भक्त के मन में आया कि जब ये चींटी नहीं जल रही इस अग्नि के खंबे से, तो मैं कैसे जल सकता हूँ। और उसका अपने भगवान पर दृढ़ विश्वास हो गया और उनका नाम लेते लेते उन्होंने उसे खंबे के साथ बांध दिया। भगवान अपने भक्त का विश्वास कभी किसी भी अवस्था में टूटने नहीं देता, लेकिन परीक्षा जरूर लेते हैं अंतिम छोर तक कि भक्त मेरा कहाँ तक मुझ पर विश्वास बनाए हुए है। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव लिखें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। हर हर महादेव। राम राम सभी को।